Good morning, class 11th, Economics, chapter 5th, Textual and Tabular Presentation of Data. Today we are doing format of a table. फर्स्ट नंबर पे टेबल नंबर आपने मेंशन करना है. देन टाइटल क्या है आपके टेबल का, यू हैव टू ऑल्सो मेंशन इट. इफ यू हैव एनी हेड नोट देन यू हैव टू राइट इट इन ब्रैकेट्स. फिर आपको क्या दिया हुआ है कि कॉलम्स आपने मेंटेन करने हैं और हर एक रो जो क्या है वो क्या होगी, सेल होगी. अब कॉलम का कोई स्टब हेड है वो आपने मेंशन करना है और रोज का कोई स्टब हेड है तो यू हैव टू आल्सो मेंशन इट. कोई टाइटल है वो आपने देना है. और राइट हैंड साइड पे चलेंगे, अगर कॉलम का कोई हेडिंग है, कोई कैप्शन है, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, मेंस, वुमेन्स, तो वो आपने इसमें मेंशन करना है. और लास्ट में आप क्या देंगे, फुटनोट देंगे. और आपने सोर्स देना है कि कौन से सोर्स से हमने टेबल जो क्या है वो लिया है. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ ए गुड टेबल, कि एक अच्छा टेबल बनाने के लिए उसमें क्या क्या फीचर होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं. टाइटल इज कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी. टाइटल जो आपने टेबल का दिया है वो आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए. ये नहीं है कि स्टडी कुछ और है और टाइटल आप कुछ और दे रहे हैं. सेकेंड इज कंपैरिजन. अगर ऐसे कुछ सेल्स हैं, कुछ ऐसे आइटम्स हैं कि जिनको हमने कंपैरिजन करना है तो आपने उन कॉलम्स को एक साथ रखेंगे ताकि इजीली जो क्या है उनका कंपैरिजन किया जा सके. स्पेशल एम्फेसिस. अगर टेबल में कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिनको आपने स्पेशल एम्फेस देना है कि या स्पेशल कोई शो करना है तो आप उसको बोल्ड लेटर में या फिर जो क्या है उस रो को कलर करके या आप उस रो को बोल्ड करके किसी भी वे में आप उसको शो करेंगे ताकि जो क्या है ध्यान एकदम से उसी टर्म की तरफ जाए. फोर्थ इज आइडियल साइज. आपका टेबल जो आप बना रहे हैं उसका साइज आइडियल होना चाहिए. कि अब टेबल का साइज क्या होगा, तो पहले ही आपको एक ड्राफ्ट बना लेना है कि कितने रोज हमें चाहिए होंगे, कितने कॉलम्स हमें चाहिए होंगे, ताकि जो क्या है सभी रोज और कॉलम्स इक्वली स्पेस में बने. ये ना हो कि बाद में कोई कॉलम आप इसमें ऐड करें तो वो देखने में बिल्कुल रफ लगे या फिर आपका डाटा क्लियर शो ना हो. तो आपको पहले उसका एक रफ ड्राफ्ट बना लेना है ताकि जो क्या है आपको अपना टेबल बनाने में इजी हो, कोई ज़्यादा मुश्किल ना हो. नेक्स्ट है यूनिट्स. आप अपने टेबल में यूनिट्स मेंशन करेंगे कि थाउजेंड में है, हेक्टेयर्स में है, टन्स में है. उसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. टोटल, हर एक स्टब का टोटल दिखाना है और होल ओवर टेबल का जो ग्रैंड टोटल होगा वो भी आपने इसमें शो करना है. अगर परसेंटेज और रेशो का यूज़ करना ज़रूरी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन. अगर आपने डाटा को अप्रोक्सीमेट किया है, अप्रोक्सीमेट क्या होता है कि पॉइंट्स में था तो आपने उसको राउंड फिगर कर लिया, तो आपने बताना है कि किस फिगर तक आपने अप्रोक्सीमेट डाटा को किया है. सोर्स ऑफ डाटा. डाटा कौन से सोर्स से आपने लिया है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है. अगर सेकेंडरी है तो कहाँ से लिया है वो भी आप इसमें मेंशन करेंगे. साइज ऑफ कॉलम. कॉलम का साइज जो क्या है यूनिफॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल हर एक कॉलम के बीच में इक्वली गैप हो, ये ना हो कि किसी में थोड़ा गैप है और किसी में बहुत ज़्यादा हो. रूलिंग ऑफ कॉलम. वही रूलिंग मतलब कि आपके डाटा में स्पेस इक्वल होना चाहिए. सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव. आपका डाटा, आपका जो टेबल है वो देखने में सिंपल लगे, अट्रैक्टिव लगे और इकोनॉमिकल हो, ज़्यादा स्पेस उसमें ना हो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल. So you have to revise it and also note down in your notebooks. Thank you.